हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो में सिर्फ चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन होगा, जिस चैप्टर का नाम है गणितीय आगमन का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, तो देखिए इस वीडियो में हम आप लोग को गणितीय आगमन का सिद्धांत के बारे में बताएंगे। आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, सारे चीज़ समझाने वाले हैं। ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप क्यों पढ़ना है, क्या आवश्यकता है इसको पढ़ने से और क्या हम इसे सीखेंगे, सारे चीज़ आप लोग को समझाएंगे। ऐसे तो हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं अभी, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाला भी देखेंगे तो उनका ज्ञान बढ़ सकता है। ओके, देखिए हम पहले सबसे समझाएंगे कि गणितीय आगमन का सिद्धांत होता क्या है। ओके, हमें पढ़ने से क्या प्रॉफिट होगा ये भी सीखेंगे। उसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि क्वेश्चन, जैसे आपका 4.1 में क्वेश्चन है, लगभग 1 से लेकर 25 या 26 क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या टेक्निक लगाएंगे कि हम उस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे। हमने देखिए क्या किया, पूरा यूट्यूब पर देखा कि कोई टीचर कोई अच्छे से समझाया हो, ऐसा कोई टीचर मिला नहीं। हमने क्या किया, 2-4 बुक को मिलाया, अच्छे से मिलाने के बाद हमने एक नोट्स बनाया। नोट्स बताने के बाद आप लोगों को सोचा कि क्यों ना अच्छे से समझा दिया जाए मेरे बच्चे लोग को। ओके, तो हम ऐसा काम किए हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा तो आप लोग को 100% समझ में आएगा और आई होप कि आप लोग के सारे चीज़ समझ में आएंगे। तो चलिए हम सीखते हैं कि गणितीय आगमन का सिद्धांत। पहले हम पढ़ेंगे कि गणितीय आगमन होता क्या है। ठीक है, गणितीय आगमन का पहले हम परिभाषा सीखेंगे। तो आइए हम पहले आपको गणितीय आगमन का सिद्धांत बताने वाले हैं। ठीक है, और इस वीडियो में फिर से करें, सिर्फ इंट्रो होगा। अगले वीडियो में एक्सरसाइज जो 4.1 है, पूरा वीडियो एक ही में, मतलब 1 से लेकर 25 तक जो क्वेश्चन है एक ही वीडियो में लाने वाले हैं, ताकि बच्चे इधर उधर भटके नहीं, पार्ट पार्ट बना करके उसमें क्या होती है, दिक्कत होती है। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि किसी वीडियो को डाउनलोड करके ना देखें, आप ऑनलाइन ही देखें। ठीक है, डाटा स्टार्ट कर दिए, 240 या 360 पर आप लोग आराम से देख सकते हैं, कोई डाटा ज़्यादा खर्च नहीं होता है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को डाउनलोड करके ना देखें। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले गणितीय आगमन का सिद्धांत तो सीखेंगे। गणितीय आगमन कहते किसको हैं, आइए। गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इसका डिफिनेशन, गणितीय आगमन किसको कहते हैं। लिखिए, गणितीय आगमन। देखिए गणितीय आगमन, हम देखिए गणितीय आगमन का डिफिनेशन होता है, गणितीय आगमन किसी भी गणितीय कथन की सत्यता की जांच करने में एक विधि प्रदान करता है। ओके, इसका मतलब समझिए कि गणितीय आगमन क्या होता है, कि गणितीय आगमन किसी भी गणितीय कथन की सत्यता को जांच करने में एक विधि प्रदान करता है। ठीक है, कोई भी गणित का सत्यता को जांच करना होगा। ठीक है, कोई भी इसमें जो भी आपका क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको सत्यता का जांच करना होगा, तो ये क्या करेगा, एक विधि प्रदान करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, गणितीय आगमन बोलते हैं। ओके, अब देखिए क्या होता है गणितीय आगमन। जो गणितीय आगमन है एक चिंतन, ठीक है ना, चिंतन का एक सिद्धांत है। अब चिंतन क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। पहले हम लिख लेते हैं, ये गणितीय आगमन क्या होता है। गणितीय आगमन चिंतन का एक क्या है, आधारभूत सिद्धांत है। ओके, आधारभूत सिद्धांत है। गणितीय आगमन क्या है, एक चिंतन का आधारभूत सिद्धांत है। अब चिंतन देखिए क्या होता है, चिंता और एक चिंतन चिंता और चिंतन लोग हमेशा बोलते रहते हैं।
देखिए चिंतन में और चिंता में क्या फ़र्क है, यही सोचना है आप लोग को। देखिए चिंता क्या होता है कि मान लो कि आपको क्लास 11 का बुक पढ़ना है, तो आपने सोचने लगा कि क्लास 11 का बुक कैसे पढ़ेंगे। अब इसके बारे में सोच रहे हैं कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर कंप्लीट होगा, कौन सा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, इसके बारे में सोच रहे हैं। और एक चिंतन क्या है, चिंतन क्या होता है कि उसमें हम लग जाएंगे। जैसे हम मान लो कि चैप्टर 4 ही पढ़ रहे हैं, 4.1 का हम 1 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 1 क्वेश्चन में सीखेंगे, सोचेंगे, ऐसा चिंतन करेंगे उसमें क्या क्या लग रहा है उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है ना। चिंता क्या होता है कि उसके बारे में पूरा चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं और हमसे हो नहीं पाता है। जैसे हमने बोला कि क्लास 11 का मैथ पढ़ना है, तो क्लास 11 का मैथ पढ़ने से पहले ही चिंता क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे, कैसे नहीं पढ़ेंगे, ये सब बातें सोचने लगेंगे। लेकिन चिंतन क्या होता है कि चिंतन में क्या होता है कि मान लो क्लास 11 का बुक पढ़ना है, तो आप ऐसा चिंतन करोगे कि हाँ क्लास 11 का पढ़ना है, तो हाँ इन सर से पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, हमको समझ में आता है, हम चैप्टर 1 को 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 2 को 4 दिन में, 3 वाला चैप्टर को 5 दिन लगाएंगे, आपको गणितीय आगमन का सिद्धांत है तो हम 1 दिन में पढ़ लेंगे। इसके बारे में चिंतन करेंगे, इसके बारे में अंदर जाकर सोचेंगे, ये होता है चिंतन। और चिंता क्या होता है कि पूरा के बारे में सोचने लगेंगे, कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा सोचने लगेंगे। तो चिंतन क्या होता है, उसके बारे में लग करके सोचेंगे, ओके, उस काम में लग करके सोचेंगे, उसको क्या बोलते हैं, चिंतन। तो वही होता है गणितीय आगमन चिंतन आधारभूत का सिद्धांत है। गणितीय आगमन लगेगा तो हम उसमें चिंतन करके एक सिद्धांत आधारभूत सिद्धांत होता है, ओके। और देखिए आगे जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या होगा, मान लेते हैं कोई नाम ले लेते हैं पप्पू, ठीक है, नाम लेते हैं पप्पू। पप्पू एक मनुष्य है, क्या हमने बोला, इस बात को समझिएगा, पप्पू एक मनुष्य है, फर्स्ट स्टेप हुआ। इसको हम लिखते हैं अच्छे से, ये फर्स्ट स्टेप है, पप्पू, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, अच्छा रहेगा। पप्पू एक मनुष्य है। सेकेंड स्टेप है, सभी मनुष्य मरणशील होते हैं, मरणशील होते हैं। और सेकेंड स्टेप सी ले लेते हैं कि पप्पू मरणशील है। देखिए तीनों कहने का मतलब क्या है, एक ही है। देखो पप्पू क्या था, एक मनुष्य था। सेकंड में क्या हुआ कि सभी मनुष्य क्या होते हैं, मरणशील होते हैं। तो सभी मनुष्य में तो पप्पू भी आएगा, आएगा नहीं आएगा, सभी मनुष्य में तो पप्पू भी आएगा, पप्पू का लड़का है तो पप्पू भी एक मनुष्य है। जब वो भी सभी मनुष्य मरणशील हो जाएंगे तब पप्पू भी क्या हो जाएगा, मरणशील हो जाएगा, ओके। इस स्टेप से क्या सीखने को मिला, यहाँ पर आपको दिखाते हैं लिख करके, ठीक है। यहाँ देखिए जो आपका कथन, ठीक है, कथन ए तथा कथन बी क्या है, सत्य है। देखो कथन ए हो गया और कथन बी, पप्पू मनुष्य है तो सभी मनुष्य मरणशील है, ये दोनों कथन सत्य है। तो ए और बी क्या है, सत्य है। तो कथन सी भी क्या हो जाएगा, बी क्या हो जा रहा है, सत्याता हो जा रहा है, सत्याता हो जाता है, ओके। ये तो आपको ऐसे एग्जाम्पल ले लिए, आपको अब गणितीय के हिसाब से देखेंगे, गणित के हिसाब से। जैसे ले लेते हैं एग्जाम्पल, ये सारे आप लोग लिख लीजिए, इसको हटा करके यहाँ लिखते हैं अभी गणित के हिसाब से। ये जो बात लिखे हैं इसको अब हम गणित के हिसाब से लिखेंगे तो और मजा आएगा। इसे देखिए हम गणित के हिसाब से ले लेते हैं, ठीक है, गणित के हिसाब से लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं कि कथन ए जो है, ले लेते हैं कि 8, ठीक है, 8 2 से भाज्य है, सही है। कथन ए जो लिया हमने, 8 जो है 2 से भाज्य है, राइट। और सेकंड कथन ले लेते हैं 2 से भाज्य, 2 से भाज्य कोई सम संख्या है, ओके। और थर्ड कथन ले लेते हैं 8 एक सम संख्या है, ओके। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो देखिए इसका मतलब क्या है समझ लीजिए। 8 जो है 2 से भाज्य है,
8 जो संख्या था सम ही है, तभी 2 से भाज्य है, तो 8 जो है 2 से भाज्य है कथन। ओके, कथन बी है कि 2 से भाज्य कोई सम संख्या है। ओके देखो, 2 से भाज्य कोई सम संख्या है। कौन सा, किसका बात कर रहे हैं, 8 ही कर रहा है। 2 से क्या है, भाज्य कोई सम संख्या है। तो कौन है, तो 8 एक सम संख्या है। तीनों का मतलब था कथन ए, कथन बी, कथन सी, तीनों का मतलब तो एक ही है। क्या है कि 8 2 से भाज्य है, हमको पता है कि 8 सम संख्या है और भाज्य 2 से हो रहा है, कंप्लीट। कथन सेकंड है कि 2 से भाज्य कोई सम संख्या है। 2 से मतलब किससे, 2 से भाज्य कौन संख्या, ये 8 का बात कर रहा है। और कथन थर्ड है कि 8 एक सम संख्या है, पहले ही हम लोग पता चल गया था वो क्या है। तो वही बात, पप्पू एक मनुष्य है, सभी मनुष्य मरणशील है, तब पप्पू भी क्या होगा, मरणशील होगा। वही बात यहाँ भी लगा है। क्यों, क्योंकि 8 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य कोई सम संख्या है, तो 8 भी क्या है, एक सम संख्या है। ओके, अब देखिए हम क्या सीखेंगे। ये तो बेसिक था, जो आप लोग का एक्सरसाइज 4.1 में जो करना है उसके बारे में सीखेंगे। अभी जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। ओके, जो 4.1 में जो काम करने के लिए आप लोग जाएंगे, ठीक है, जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो वहाँ पर हल करने से पहले उसके बारे में सीख लेंगे तो और मजा आएगा बनाने में, कि कैसे कैसे किया जाएगा। तो हर एक स्टेप सीखिएगा। अभी हो सकता है आप लोग को समझ में नहीं आएगा, आई होप कि आप लोग को समझ में अभी नहीं आएगा, लेकिन जब आप लोग क्वेश्चन करने जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग को अपने आप इजी लगने लगता है। जब वहाँ पर एक क्वेश्चन कर लोगे ना, तो जो अभी नहीं समझ में आने वाला चीज़ है, आपको हर एक चीज़ अपने आप समझ में आ जाता है, या जुब्बा हो जाता है। आप सोचो कैसे, इसलिए कि अभी आप लोग नए नए पढ़ रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर हम लोग को अच्छे से समझ में आता है, अपने आप आ जाएगा, एक गारंटी है। जो बात कर रहे हैं इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग प्लीज़ इसको देखिए, और जब क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप ये सब याद हो जाता है। ऐसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा तो यहाँ भी समझ में आएगा, ऐसा बात नहीं है। तो आइए देखते हैं उसको। देखिए किस तरह से रहेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 n बराबर n × n + 1/2। ये आपका कथन है, और इस कथन को क्या करना है, एक सत्यता की जांच करना होता है। ठीक है, कि इतना बराबर इतना कैसे होता है, LHS है और ये RHS है, कि इतना बराबर इतना कैसे होता है। और यह है क्या, एक लिख लीजिए, गणित का कथन है, गणित का कथन है, इसको हमको जांच करना है। ओके, कितने स्टेप में जांच करेंगे, 3 स्टेप में, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। कथन A, कथन B, कथन C स्टेप में चेक कर लेंगे, उसके बाद पता लग जाता है कि सत्य है या नहीं है। ओके, तो ऐसा ही आप लोग के पूरे बुक में ऐसा ही क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है। तो पहले सीखेंगे कि उसमें पहले सीखेंगे कि उसमें करेंगे क्या। ठीक है ना, आइए देखिए क्या क्या करते हैं उस क्वेश्चन जब बनाएंगे वहाँ पर, तो यहाँ पर समझ लीजिए पहले, तब आप क्वेश्चन करेंगे तो और मजा आएगा। देखिए, जब हमारा यहाँ n है तो हम बारी बारी से यहाँ पर रखते हुए चेक करेंगे। एक बार n का मान 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, डॉट डॉट कहाँ तक लेकर चेक करेंगे, n तक, और इसको देखेंगे कितना आ रहा है कि नहीं, मतलब दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको हम चेक करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जब n बराबर 1 ले रहे हैं, ओके, जब n बराबर 1 लेंगे तो देखो LHS में क्या हो जाएगा, LHS में क्या हो जाएगा, LHS में 1 हो जाएगा, तथा RHS देखो, RHS क्या है आपका, इतना है, RHS आपका कितना है, इतना है ना। तो RHS में देखिए n का मान क्या भरना है, 1 भरना है, तो जहाँ जहाँ n है क्या भरेंगे, 1 भरेंगे, भरो तो 1 + 1 + 1/2, तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 बटा 2, 2 से 1 से करेंगे तो 2 बटा 2, कट करके कितना आ गया, 1। एंड देखो LHS और RHS क्या आ गया, 1 आ गया, दोनों बराबर है। अब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे यह कथन n बराबर 1 के लिए क्या है, सही है यानी सत्य है। एक का स्टेप हो गया। ओके, उसके बाद हम जब क्या करेंगे, n का मान 2 लेंगे, जब n बराबर क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा LHS में, LHS में हो जाएगा 1 + 2 = 3। इससे पहले वाला भी लेंगे, 1 + 2 = 3 हो गया, तथा
RHS में क्या करेंगे, RHS में क्या भरेंगे, n का मान 2 भरेंगे। भरिए तो जहाँ जहाँ n है क्या भर देंगे 2, तो 2 × 2 + 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का 2, 2 1 3/2 कट जाएगा 2 2 मल्टीपल में तो क्या आ गया 3। चेक करो ये भी 3, LHS में भी 3 और RHS में भी 3 आ गया। तो ये भी क्या कहेंगे, यह कथन n बराबर 2 के लिए क्या है, सत्य है। देखिए सेकेंड कथन भी हम जांच कर लिए। अब हम चेक करेंगे किसके लिए, 3 के लिए। जब हम n बराबर 3 रख रहे हैं, ओके, तो LHS में क्या हो जाएगा, LHS में 1 + 2 + 3 यानी 5 आ गया। तथा RHS में चेक करेंगे, RHS में जहाँ जहाँ n है क्या भरेंगे 3 भर देंगे। भरिए 3 + 1/3, ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 3 और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अच्छा बटा में 2 है ना, यहाँ 2 लिखिए, गलती से लिखा गया है, ओके, यहाँ पर 2 लिखिए, इतना हो गया, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 से 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12 और बटा 2 कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। देखिए बराबर है 3 2 5 1, यहाँ 5 नहीं 6 होगा, गलती से लिखा गया था, 3 2 5 1 6 और यहाँ भी देखिए 6। ये भी क्या स्टेप सही है, क्या लिखेंगे, यह कथन n बराबर 3 के लिए भी क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, क्या है, सत्य है, ओके। कथन A, कथन 2 B, कथन C तीनों क्या हो रहे हैं, सत्य हो गए। तो देखो इसका कहने का मतलब है कि हम 1 पर चेक किए तो सत्य है, 2 पर भी सत्य है, 3 पर भी चेक सत्य है और हम आगे भी चेक कर सकते हैं 4 पर, इसके बाद डॉट 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 n तक। हम कहाँ तक चेक करते चलेंगे, उतना तो हमको टाइम है नहीं, इसलिए हम लोग 3 स्टेप तक चेक करते हैं। यदि सत्य है तो हमको पता चल जाता है, आगे हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि n तक करना होगा ना, डॉट 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 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 कितना तक आएगा, तो सारा चीज़ पॉसिबल नहीं है चेक करना, इसलिए हम लोग 3 तक ही चेक करते हैं, ठीक है। हमको पता चल जाता है कि हाँ ये गणितीय आगमन का सिद्धांत यानी LHS = RHS हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग 3 तक चेक करते हैं, 3 स्टेप तक, उसके बाद हम लोग को पता चल जाता है। तो देखिए अब हम इसको लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखें, इसको हटा कर थोड़ा लिख देते हैं, ओके। देखिए क्या लिखेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए हटा कर किसको लिखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, ओके। अभी लिखते हैं, लिखेंगे यह कथन n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट n के लिए क्या है, n के लिए सत्य है, ओके, सत्य है, अर्थात सभी प्रकृत संख्याओं के लिए क्या हो जाएगा, ये प्रकृत संख्या है ना, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट n तक, ये प्रकृत संख्याओं के लिए क्या होगा, सभी प्रकृत संख्याओं के लिए सत्य होगा, ओके। तो हो जाएगा कि सत्य होगा, तो हम इसी तरह लिखेंगे, हम इसी तरह गणितीय आगमन का सिद्धांत को चेक करते हैं, जांच करते हैं, लिख लो, जांच करते हैं। आया समझ में, क्या करेंगे, n तक हो रहा है तो हम 1 2 3 यानी 3 स्टेप तक चेक करेंगे, उसके बाद चेक करने के बाद हम आगे स्टेप नहीं चेक करेंगे, क्योंकि हमारा उतना टाइम नहीं मिल पाता है सभी को चेक करने के लिए बारी बारी से, इसलिए हम इसको 3 स्टेप तक चेक करके 3 स्टेप तक चेक करके हम लोग छोड़ देते हैं और लिख देते हैं, ओके। तो इस तरह से हम लोग का गणितीय आगमन का सिद्धांत का जो भी क्वेश्चन है करते हैं। तो ये बात आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे बारी बारी से, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत स्लोली क्वेश्चन करेंगे, ताकि आप लोग को 100% समझ में आ जाए, ओके। अब हम देखेंगे कि इसमें का क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ठीक है, या उससे पहले सीखते हैं कि इसको बनाने का मेथड क्या है, कथन ए में क्या करते हैं, कथन बी में क्या कर रहे हैं, कथन सी में क्या करते हैं, तो थ्योरी तरफ से, जैसे थ्योरी दिया जाता है उसी तरफ से इसका थ्योरी देते हैं, ताकि आप लोग को समझ में आएगा जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे। तो उसके बाद सीखेंगे कि हम किस तरह का इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए उसको भी हम बता देते हैं आप लोग को। देखिए इसका थ्योरी क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यदि
या ऐसे लिखिए, किसी भी कथन को गणितीय आगमन से सिद्ध करने के लिए हमें 3 चरणों में कार्य करना पड़ता है। ओके, किसी भी गणितीय कथन को सिद्ध करने के लिए हमें 3 चरणों में काम करना पड़ता है। कौन कौन, ध्यान रहे। पहला, दिखाएं कि, यानी फर्स्ट स्टेप P1 सही है या सत्य है। सेकेंड स्टेप है कि मान ले कि PK क्या है, सही है। और थर्ड स्टेप है, अब दिखाएं कि PK+1 भी सत्य है। ये हमारा 3 स्टेप पर काम करना पड़ता है। पहला के दिखाइए कि P1 सही है, दूसरा कि PK सही है, और तीसरा PK+1 भी सही है। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। आप लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को ईजी तरीके से समझ में भी आएगा। इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है, देखिए। गणितीय आगमन में 3 प्रकार से क्वेश्चन किया जाएगा। 3 प्रकार से क्वेश्चन किया जाएगा। कौन कौन, देखिए। पहला है बीजगणितीय द्वारा, ठीक है। दूसरा है किसी भी अंक को विभाजित करने पर। बस आप लोग समझिए, लिखने की जरूरत नहीं है। गणितीय आगमन में 3 प्रकार से क्वेश्चन किया जाएगा। एक बीजगणितीय वाला, एक पूछा जाएगा किसी भी अंक को विभाजित करने वाला, और एक तीसरा है असमीका पर। ओके, यही 3 आप लोगों का क्वेश्चन किया जाएगा इसमें गणितीय आगमन का सिद्धांत में। बस इतना ही था इंट्रोडक्शन। और बाकी जो करना है हम लोग कहाँ करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और बारी बारी से सॉल्व करेंगे, ताकि हर एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में भी आए, ताकि आप लोग का कोई डाउट न रहे। बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे बारी बारी से। और जो भी आप लोग पढ़े हैं, जिन स्टूडेंट ने पढ़ लिया, समझो कि वो बहुत काम बड़ा कर लिया। इसलिए कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पर समझ में आता तो है, लेकिन कुछ पहले बात जो हम सीखे रहते हैं तो वो बहुत हम लोग का मतलब हेल्प करता है। जब हम करेंगे तो आप P1 PK+1 लिखेंगे तो आप लोग को वहाँ समझ में आएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट ने इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा, डायरेक्ट चैप्टर कर रहा है, वो तो कंप्लीट कर लेगा, लेकिन उसको नॉलेज नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसको सोचने की क्षमता नहीं बढ़ पाएगा, वो चिंतन नहीं कर पाएगा, वो चिंता करेगा, ठीक है। इसलिए चिंता और चिंता में आप लोग का डिफरेंट सारी चीज़ बताएं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 को।